ये कहानी है गरीब वसुधा और उसकी 3 मासूम बेटियों की। वसुधा का पति किशोर बहुत ज्यादा शराब पीता था। वो सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कुछ काम करके पैसे कमाने का ख्याल तो कभी उसके मन में आता ही नहीं था। दूसरी तरफ वसुधा चाहकर भी खुद घर से बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अपनी बच्चियों को वो किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। इसके लिए वसुधा ने अपने घर के बाहर ही एक मूंगफली का ठेला लगाना शुरू कर दिया। मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, गरारी मूंगफली। चल जल्दी से मूंगफली लेकर आ। आज मेरे दोस्त ने विलायती दी है, वो भी आने वाला है। दोनों साथ बैठकर पियेंगे हम। कुछ तो शर्म करो, घर में 3 बच्चियां हैं और तुम शराब पियोगे उनके सामने। और एक बात सुन लो साफ साफ, ये मूंगफलियां बेचने के लिए है, ना कि शराब के साथ तुम्हारे चखने के लिए। अच्छा, तो मुझसे जुबान लड़ाती है तू? रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरी मूंगफलियाँ, रुक। किशोर वसुधा का मूंगफली का ठेला पलट देता है, जिससे सारी मूंगफलियां जमीन पर गिर जाती हैं और ज्यादातर पास की नालियों में गिर जाती हैं। अब वो बेचने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। ले, अब बेच। और सुन मेरी बात, तू और तेरी वो मनहूस बेटियाँ सबके सब निकलो मेरे घर से। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। एक बेटा मांगा था, वो तो तू दे नहीं पाई। इन 3 मनहूसों को मर दिया मेरे सिर पर। सिर पर मर दिया? जरा ये बताओ, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने आज तक इनके पिता होने की? सारा दिन सिवाय शराब पीने के करते क्या हो तुम? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं और मेरी बच्चियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत है मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। किशोर वसुधा के बाल पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तीनों बच्चियां ये सब देखकर सहम गई। सबसे बड़ी बेटी छाया ने किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश की। नहीं बाबा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो उन्हें। किशोर गुस्से में छाया को भी धक्का दे देता है, जिस वजह से छाया को सिर पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी किशोर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दोस्त बाहर आ चुका था और किशोर अपनी शराब की बोतल लेकर उसके साथ घर से बाहर जाने लगा। अरे आ गया दोस्त, चल यार बाहर ही चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया यार। अरे कहाँ जा रहे हो? छाया को कितनी चोट लगी है? मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वसुधा की बात को अनसुना कर किशोर वहाँ से चला जाता है। छाया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दोनों छोटी बच्चियाँ विभा और दीक्षा बुरी तरह से रो रही थी। इसके बाद वो छाया को लेकर अस्पताल पहुँची, जहाँ डॉक्टर कामिनी ने छाया का इलाज किया और कुछ ही देर में छाया को होश आ गया। अभी ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी है मैंने, बाहर मेडिकल से खरीद लो। और हाँ, इसे 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए लाना होगा। वसुधा डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है। पर्ची देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर कामिनी ने वसुधा से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ। 3 छोटी बच्चियाँ हैं मेरी और मेरा पति सारा दिन शराब पी के पड़ा रहता है। मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची के लिए ये दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। ये कहकर वसुधा जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर कामिनी को वसुधा पर दया आ जाती है। वो अपने पास से वसुधा को सारी दवाइयाँ दे देती हैं, वो भी मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो कि नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर खिला भी नहीं पाती तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी? आपको बताया तो था, मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा मेरी कमाई भी शराब पर उड़ा देता है। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो वैसे? मूंगफली का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो वो भी उस करम जले ने सड़क पर पलट दिया। कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या होगा। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो। मुझे मेरे अस्पताल में सफाई के काम के लिए किसी की जरूरत है। क्या आप सच कह रही हैं मैडम जी? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी। देखो, तुम्हारे जो हालात हैं वो तुम्हारी बेटियों को ना देखने पड़े, इसके लिए तुम्हें उन्हें पढ़ाना होगा। सिर्फ पढ़ लिख कर ही वो अपना भविष्य संवार सकती है। मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पास में एक सरकारी स्कूल है। एक बार छाया ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हारी तीनों बच्चियों का एडमिशन वहाँ करवा दूंगी और स्कूल की फीस की चिंता तुम मत करना।
वो सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर कामिनी जैसे उसके लिए भगवान बनकर आई थी। अगले ही दिन से वसुधा कामिनी के अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगी, जिसके लिए अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। जल्दी वसुधा की तीनों बच्चियां स्कूल भी जाने लगी, लेकिन ये सब वसुधा के पति किशोर को पसंद नहीं आ रहा था। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? कहाँ भेज रही है तू इन्हें? स्कूल जा रही हैं। अच्छा, इन्हें स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं? और कल जब मैंने मांगे तो एक ढीला नहीं निकला तेरे पास से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, समझे? देखो, वो तो डॉक्टर मैडम की मेहरबानी है जो मेरी बच्चियां पढ़ लिख पा रही हैं, वरना जैसे मेरे भाग फूटे तुम्हारे साथ बंद के, वैसे इनके भी फूटते। तुझे क्या लगता है पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाएंगे? हैं? चुपचाप इन्हें घर में बैठा और घर के काम काज सिखा इन्हें। नहीं, मेरी जिंदगी तो नरक बन ही गई है। अपनी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा, लगता है उस दिन की मार भूल गई है तू, हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। और अब से तुम एक बात मत भूलना, अगर मुझे या मेरी बच्चियों को हाथ भी लगाए ना तो सीधे पुलिस के पास जाऊंगी मैं। अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम्हें, अब और नहीं करूंगी। तो क्या कर रही है मेरे घर में? निकल यहाँ से बाहर। ठीक है, अब यही सही। किशोर को लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी वसुधा उसकी बात का उल्टा जवाब देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। असल में अब वसुधा भी किशोर से छुटकारा चाहती थी, क्योंकि उसे डॉक्टर कामिनी के रूप में एक उम्मीद जो मिल गई थी। मैडम जी, मैंने छोड़ दिया उसे। हर बार धमकी देता था कि घर से निकाल देगा, आज खुद ही छोड़ दिया उसका घर भी और उसे भी। अब वो जाने और उसका काम जाने, मेरा और मेरी बच्चियों का उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वसुधा, अब तुम रहोगी कहाँ और तुम्हारी बच्चियाँ, उन्हें कैसे संभालोगी? अब तक भी तो अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी मैडम जी। मैंने यहाँ अस्पताल के पास में एक कमरा किराए पर ले लिया है, मेरा आना जाना भी आसान होगा और बच्चियों की भी चिंता नहीं रहेगी। वसुधा की बात सुनकर डॉक्टर कामिनी मुस्कुराने लगती है और फिर दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगती है। तस्वीर देखते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम जी, क्या हुआ? आंख में कुछ चला गया क्या? नहीं, आज इतने सालों बाद अपनी माँ को देख लिया। लेकिन मैडम जी, आप तो उन्हें इस तस्वीर में हर रोज देखती हैं। मैंने देखा है, हर रोज आप उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती हैं, उसके बाद ही आपका दिन शुरू होता है। नहीं, तस्वीर में नहीं, आज तुमने देख लिया मैंने उन्हें। वसुधा, आज जो तुमने अपनी बच्चियों के लिए किया है, कई साल पहले ठीक वैसा ही मेरी माँ ने मेरे लिए किया था। मैं जानती हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ मैडम जी, मुश्किल तो था, लेकिन सच कहूँ तो आपसे ही हिम्मत मिली है मुझे। वैसे मैडम जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, तो ये सब जो आप बता रही हैं वो कैसे? मतलब तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी बिल्कुल एक जैसी है वसुधा। हम भी बहुत गरीब थे, हमारे पिता भी हमारे लिए सिर्फ मुश्किलें ही लेकर घर आते थे, लेकिन मेरी माँ ने अपनी मेहनत से हर मुश्किल को छोटा कर दिया और हमें आज इतना बड़ा बना दिया। मुझसे वादा करो वसुधा, तुम भी कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाओगी, कभी अपनी बच्चियों का साथ नहीं छोड़ोगी, जैसे मेरी माँ ने हमारा नहीं छोड़ा। वसुधा ने डॉक्टर कामिनी की तरफ हाथ बढ़ाया और सिर हिलाकर हाँ कहा। उस वक्त भले ही उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे।